So Goodman and Gilman is my favorite textbook of pharmacology. I'm completely in love with that book. तो वो आप लोगों की बाइबल होनी चाहिए. उसको मैंने अपने MD टाइम में पढ़ा था. तो इतनी मोटिव हो गई कि आप लोग MBBS में नहीं पढ़ो तो ठीक है. बट ये गुडमैन गिलमैन का डायग्राम है. अगर आपको और इंटरेस्ट हो पढ़ने का फार्मा में और मेरी तरह MD फार्मा करना चाहते हो तो फिर गुडमैन गिलमैन इज द बुक यू हैव टू स्टडी. ठीक. सो उसका ये डायग्राम है गुडमैन गिलमैन का. इसमें 6 मरकैप्टोप्यूरिन या 6 थायोग्वानिन एक एक करके यहाँ पे लिखता रहता हूँ क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड इट कैन बी क्वाइट ओवरवेलमिंग फॉर यू एज स्टूडेंट्स. मेरे लिए भी काफ़ी था. बट जस्ट बेयर विद मी, मेरे साथ 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 चलो. मैं आपके लिए इतना ईजी कर दूंगा एंटी कैंसर ड्रग्स कि आपको मेरी तरह कभी डर ही नहीं लगेगा. एंटी यू विल बी लाइक अच्छा एंटी कैंसर ड्रग्स आओ सामने, हम पूछो. एग्जामिनर से बोलना आप पूछिए सर मैम मेरे से वाइवा में, मैं बताता हूँ एंटी कैंसर ड्रग्स. यू शुड बी द फर्स्ट वन कि आप करोन सर के स्टूडेंट्स हो. सर मैम पूछिए, मैम बताएंगे. ऐसा जज्बा होना चाहिए, जज्बा जगा दें दिल में. ठीक है. तो फिर 6 मरकैप्टोप्यूरिन या 6 थायोग्वानिन ये क्या करते हैं? दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग प्यूरिन रिंग. जो प्यूरिन की रिंग बनती है जो आप लोग पढ़ ही चुके हो बायोकेमिस्ट्री में. सो प्यूरिन रिंग की बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं. इनहिबिट प्यूरिन रिंग बायोसिंथेसिस. ठीक. ये तो ये हो गए. उसके बाद और ड्रग्स, एक हो गया पीमीट्रिक्सिड, पीमीट्रिक्सिड और दूसरा हो गया मीथोट्रिक्सिड. ठीक. दे बेसिकली एक्ट बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज. इनहिबिट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज व्हिच ब्रिंग्स अबाउट द कन्वर्जन ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट. ठीक है. एंड दे आल्सो ब्लॉक थाइमिडाइलेट एंड प्यूरिन सिंथेसिस. ठीक. सो दिस इज टेकन केयर ऑफ नाउ. अब जरा राइट साइड में देखते हैं क्या लिखा है. हाइड्रोक्सी यूरिया. हाइड्रोक्सी यूरिया जो दवाई है दिस बेसिकली एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज. लिपिड्स. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्लीज़ इनको कर लीजिएगा. नीट पीजी अभी आने वाले आप लोगों का एग्जाम मार्च में, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी उसमें. नीट पीजी में तो फेवरेट क्वेश्चन है एमसीक्यूज में कि हाइड्रोक्सी यूरिया किस एंजाइम को इनहिबिट करता है. और जो लोग एमडीएस के लिए प्रिपेयर करें, ऑल द बेस्ट फॉर एमडीएस एग्जाम साथ. आई होप आई सी यू इन एम्स न्यू दिल्ली. ठीक. मैं आपसे आके मिलूंगा. ठीक. हाइड्रोक्सी यूरिया इनहिबिट्स राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज. ठीक. उसके बाद 5-फ्लोरोयूरासिल. 5-फ्लोरोयूरासिल बेसिकली इनहिबिट्स थाइमिडाइलेट सिंथेसिस. ये सब आप लोगों को कंठस्थ करना है. नो इजी वे. बार 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 रिवाइज करके याद करो. सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठो. मैं आप सबसे कहता हूँ, मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था 10 साल अपनी लाइफ के, मैं सुबह 4 बजे के ब्रह्म मुहूर्त में यही से पढ़ा करता था. सो ब्रह्म मुहूर्त इज अ गोल्डन टाइम. ब्रेन इज लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर. सब कुछ जो पढ़ोगे ना ऐसे ऐसे जैसे इंक अब्जॉर्ब होती है. और जो 4 से 6 का गोल्डन टाइम में रोज़ सुबह उठ के पढ़ाई करता था, उसमें मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, मुझे इतना याद होता था जितना मुझे शाम से रात तक, मतलब शाम को 5 बजे से रात के 11 बजे तक 6 घंटे में जो मुझे याद होता था वो मुझे 4 से 6 के बीच में होता था. मैं अभी भी सुबह 6 बजे उठता हूँ. 6 बजे, कभी कभी 5 बजे उठता हूँ. वुड एनकरेज. स्टूडेंट लाइफ में तो आपने उठना ही उठना है. ऐसे याद होगा कि बस फटाफट याद हो जाएगा. ठीक है. सो 5-फ्लोरोयूरासिल इनहिबिट्स थाइमिडाइलेट सिंथेसिस. ठीक है. सो दिस फिनिशेस. अभी हमने ऊपर के कौन कौन से ड्रग्स खत्म कर दिए हैं. ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है, हाइड्रोक्सी यूरिया और 5-फ्लोरोयूरासिल. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है. अब हम बात करेंगे अबाउट कैम्प्टोथीकेंस. ठीक है. बाकी की जो दवाइयाँ हैं उनकी हम बात करेंगे. एक तो है कैम्प्टोथीकेंस, एटोपोसाइड, कैम्प्टोथीकेंस, कैम्प्टोथीकेंस, एटोपोसाइड, टेनिपोसाइड. आई नो बहुत ओवर बोलेंगे भाई, देखो रटना पड़ेगा इसमें और कुछ तरीका नहीं है. देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क एंड सक्सेस. डोनोर्यूबिसिन एंड डॉक्सोर्यूबिसिन. ठीक. इसको बेसिकली क्लासिफाई किया गया अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ऑल ऑफ देम ब्लॉक टोपो, जो तिरछी टोपी वाले, ओ बाबूजी भोले भाले, ओ तू याद आने लगा है, दिल मेरा जाने लगा है. त्रिदेव फिल्म का है. इंस्टा पे मेरी रील देखिएगा त्रिदेव की और मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा कि इंस्टा की रील में त्रिदेव में क्या क्या है. ठीक है. तिरछी टोपी वाले. ठीक है. इनहिबिट ब्लॉक टोपो आइसोमरेज फंक्शन, ब्लॉक टोपो आइसोमरेज फंक्शन. ठीक. So they basically act by blocking topoisomerase function. ठीक. उसके बाद
जेमसेटाबीन, साइटाराबीन, क्या क्या दवाइयाँ हैं मैं आपको बताऊं। एक है जेमसेटाबीन, ठीक, जेमसेटाबीन। ये आप बैकग्राउंड में जिसको बात करते हुए सुन रहे हो उसका नाम अवनीश है, ये हमारी लाइब्रेरी में काम करता है। थोड़ा सा इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, बट उसको माइंड मत करिएगा, ठीक है। वो मुझे पता है हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जेमसेटाबीन, साइटाराबीन, लेट अस फोकस ऑन आवर स्टडीज फॉर नाउ। फ्लोडाराबीन, 2-क्लोरो डीऑक्सी एडिनोसिन और क्लोफेराबीन। They act by inhibiting DNA synthesis. ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद platinum analogues, cisplatin, carboplatin, oxaliplatin, all these are platinum analogues. Platinum analogues, alkylating agents, mitomycin, mitomycin C, anti-tumor antibiotics, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, I love you. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. I love you. I love all my प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। A से एड्रियामाइसिन, B से ब्लियोमाइसिन, C से मिटोमाइसिन C, D से डॉक्सोरिबोसिन, E से एपिरिबोसिन। ऑल दीज आर एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। इनको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मेरे को याद आ गया तो मैंने बोल दिया, ठीक है। सो इसमें अल्काइलेटिंग एजेंट्स हो गया मिटोमाइसिन C, इसको मिटोमाइसिन ही लिखा हुआ है लेटेस्ट जो टेक्स्ट बुक में है, तो मिटोमाइसिन ही याद कर लो। फिर एक हो गया टीमोजोलोमाइड, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, दे बेसिकली फॉर्म अडक्ट्स विद डीएनए, फॉर्म अडक्ट्स विद डीएनए। अगर आप लोग ये डायग्राम आपका प्रिपेयर हो गया ना, आपका पूरा नीट एमडीएस एग्ज़ाम, नीट पीजी एग्ज़ाम, उसके बाद यूएसएमएलई प्लैब, एवरीथिंग इज सेट। आपके एमडीएस में भी आएगा, साथ अच्छे से पढ़ लेना इन चीज़ों को, ठीक है। सिर्फ साथ ही क्यों, बाकी लोग भी पढ़िएगा, सिर्फ वही नहीं। वो हालांकि मेरा फेवरेट स्टूडेंट है तो उसके थोड़ा ज़्यादा मेरा लगाव है, ठीक। ऑब्वियसली टीचर को अपने फेवरेट स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा प्यार होता ही है, एंड साथ इज़ वन ऑफ द टॉपर्स एंड आई प्रेड दैट ही गेट्स अ ब्रिलियंट फ्यूचर, गॉड ब्लेस हिम। फिर एल एस्पारेजिनेस, एल एस्पाराजिनेस, ये जैसा नाम है इसका, इट कॉजेज डीअमाइनेशन ऑफ एस्पारेजिनेस, डीअमाइनेट्स एस्पाराजिनेस, डीअमाइनेट्स एस्पाराजीन, एस्पाराजीन दो काम होते हैं, तो डीअमाइनेट्स एस्पाराजीन और दूसरा इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं अबाउट प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर्स, प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर्स एंटीबॉडीज, दे ब्लॉक एक्टिविटी ऑफ सिग्नलिंग पाथवेज, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर, ठीक, प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर। अब इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स, दे ब्लॉक इम्यून एवेजन, हार्मोन एंटागोनिस्ट इनहिबिट रिसेप्टर फंक्शन एंड एक्सप्रेशन। फिर इपोथाइलोन्स, टैक्सेन्स, विनका अल्कलॉइड्स, एस्ट्रामुस्टीन इनहिबिट फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, आट्रा, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, हिस्टोन डिएसिटाइलेज इनहिबिटर्स इंड्यूस द डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो ये आपको नटशेल में सारे के सारे एंटी कैंसर ड्रग्स का क्रिस्टल क्लियर हो गया मैकेनिज्म, ठीक है। ये देखो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल, ये डायग्राम को बना लिया ना तो बस हो गई आप सबकी बल्ले बल्ले, हो गई आप सबकी बल्ले बल्ले, ओके।